नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्मान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, एवरेज का पार्ट 2 धीमे धीमे करेंगे। जरूरी नहीं है कि 3 में कर ले, 4 में कर ले, 5 में करेंगे। धीमे धीमे करेंगे। पहले चीजों का बेसिक देखेंगे, फिर उनको कैसे करना है वैसे देखेंगे। ठीक है, तो कोई एक ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आ रहा है, लगातार आ रहा है। ठीक, क्या है क्वेश्चन? ए और बी की औसत आय 14,000 रुपए है, बी और सी की 15,600 रुपए है, सी और ए की औसत आय 14,400 रुपए है। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हम इसको बेसिक से लगाएंगे तो तुम कहोगे कि अगर ए और बी की औसत आय 14,000 है तो ए और बी की आय कुल आय 28,000 हो जाएगी। फिर बी और सी की तुम निकालोगे 31,200 हो जाएगी। फिर सी और ए की निकालोगे 28,800 हो जाएगी। फिर जोड़ोगे, फिर 2ab, फिर बहुत बहुत समय और गंद मच जाएगी। कुल मिला के इतनी भसड़ मच जाएगी कि उसको करना संभव नहीं बचेगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है ऐसे समझो। अगर आप कंटिन्यू चैनल में बने हो ना, तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक शॉर्ट भी दिया था आपको अगर ये याद हो। ठीक है, देखो कैसे करना है। क्या कहा है? ए की आय ज्ञात कीजिए। साहब, ए की आय मतलब देखो, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। क्लियर है? तो जिसमें जिसमें ए है उसको जोड़ दो। तो 14 14 28 और 400, तो कितना आया जोड़ के? 28 400। और जिसमें ए नहीं है उसको घटा दो तो कितना आ जाएगा? 15 600। साहब देखो तरीका, ये 400 है, ये 600 है। जब 14, अब 14 बचेगा, 14 में जब घटाओगे 600 को तो 800 बचेगा। कह दो हाँ, नहीं बचेगा? बचेगा। यहां बचा 27, 27 से 15 घटाओगे तो 12 आएगा। तो एक ही आय मेरे भाई कितनी आ जाएगी? 12,800 आ जाएगी। समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या है। स्क्रीनशॉट बना दो इसका, हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? 8 मजदूरों की औसत मजदूरी 150 रुपए थी। 6 मजदूर जिनकी औसत मजदूरी 130 रुपए थी समूह छोड़कर चले गए, तो शेष मजदूरों की औसत मजदूरी याद कीजिए। देखो, अगर इसको हम बेसिक से लगाते हैं, जो कि हमको लगाना नहीं है, एक अकेला क्वेश्चन है जो तुमको हम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक, अगर साहब अगर 150 रुपए थी 8 की, तो तुम कहोगे 15 8 120, यानी 1200 रुपए टोटल आएगा। 130 वाले कितने छोड़ के चले गए? 6। तो तुम कहोगे कि 13 6 78 होता है, तो कितना हो जाएगा? 780। बल्कि कितना छूट गया? तो तुम कहोगे 420 रुपए छूट गया है, जो कितनों में बढ़ जाएगा? 2 में बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें इतना ही जोड़ घटाना गुणा भाग करना होता ना, तो हम मुनीम बनना प्रेफर करते सरकारी नौकरी की अपेक्षा। तुमको जोड़ ही घटाना करना है तो तुम मुनीम बनो। तुम सरकारी नौकरी में क्या करोगे? देखो ऐसे समझो, 8 लोग हैं, 8 लोगों पर 150-50 का स्टिकर चिपका है। तो वैसे समझो कैसे लाइन से 8 लोग बैठे हैं, पिक्चर चल रही है सामने बिल्कुल। ठीक, सबके ऊपर 150-50 का स्टिकर चिपका है। लेकिन हम शुरुआत के 6 लोग जो कमरे से बाहर निकलते हैं, तो हमने दरवाजे पर खड़े हुए देखा है, इनके ऊपर तो 130 ही 30 का चिपका था। हमसे तो कहा गया था कि सबके ऊपर 150 का चिपका है। यानी तुम ये बताओ, सबके ऊपर औसत से कितना कम चिपका था? तुम कहोगे 20 कम चिपका था। सही है। कितने लोग कमरे से बाहर चले गए? 6 लोग। सबके ऊपर होना चाहिए था 150 रुपया। 150 का स्टिकर सबके ऊपर चिपका चाहिए था। सबके ऊपर चिपका 130 का। तुम यानी कहोगे कि एक आदमी 20 छोड़ के जा रहा है ना, तो 6 आदमी टोटल कितना छोड़ के जा रहे हैं? 120। बात की सही? सही। अब या तो 120 हमको कहीं पड़े मिल जाए, पड़े भी नहीं मिल रहे, तो जब पड़े नहीं मिल रहे हैं यानी ये 120 रुपए जो है अभी भी अंदर जो बैठे हैं उनके पास है। अब 2 चोर हैं और 120 रुपया है, तो आधे आधे बांट लेंगे। ऐसा नहीं तो 100 ले ले, एक भी दूसरा बता देगा कि लफ्ज से ये लिए थे, ये वो तुरंत भड़का देगा इसे तो लिया है। तो ये 2 लोग बांट लेंगे, तो एक के ऊपर कितना कितना आएगा? 60 60 आएगा। यानी जो बचे हुए हैं वो 150 तो रखे ही होंगे, प्लस कितना रखे होंगे? 60 और रखे होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। इतना सही है। चलो
यहाँ तो कोई दिक्कत? साहब इस समय एक वो बहुत चल रहा है यूट्यूब पे, कंट्रोवर्सी चल रही है कि एसएससी सीजीएल का AIR ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट किससे पढ़ा? भाई पता है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट किसी से भी पढ़ा हो, किसी से भी पढ़ा हो, टीचर के बारे में को कुछ भी बोले यार, लेकिन कम से कम उस इनोसेंट बच्चे के बारे में तो बस छीछा लेकर मचाओ, मतलब जो इतनी मेहनत करके आया है। आप तो मुझसे बता रहे हो कि 15 लाख रुपया लेके खरीद लिया गया यार, हद हो गई। एक वो कोई लेडीज टीचर है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोला करती हैं किसी बारे में, कभी उनको ये खराब लगते तो कभी वो खराब लगते तो कभी वो खराब लगते। यार देखो, बहुत सरल से तुमको एक चीज बता दें, बुराई करने वाले के साथ कभी मत बैठना, क्योंकि जो किसी और की बुराई तुमसे बता सकता है, तुम निश्चित मानो कि वो तुम्हारी बुराई किसी और से बता रहा है, तो ऐसे आदमी जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर लौटते हैं। और ऐसे किसी भी मुद्दे का कोई मतलब नहीं होता, सब बेकार फालतू बातें हैं। जैसे कंट्रोवर्सी है, देखो उनको चलानी है अपनी दुकान, उनको तुम्हारे भविष्य से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए 2 सेलेक्ट हो जाएंगे, 20-30 हजार एडमिशन अपने आप हो जाएंगे। तो ये सब फालतू बातों में इंटरेस्ट लिया ही मत करो। ऐसे वीडियो इवन डायरेक्टली डिसलाइक करके आगे बढ़ जाया करो। चलो आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, एग्जाम का नाम मैं लिख देता हूं, यूपी टेट बहुत पूछा जाता है, सी टेट इस बार बहुत पूछा गया है, खूब पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में बहुत सरल है, बनाने में बहुत सरल है, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं ना उनको दिक्कत करेगा। लेकिन अपने साथ तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट हिले हुए। साहब देखो, कह रहा है 25A + 25B = 675, तो A और B का औसत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, देखो समझो ऐसे हो, औसत के लिए A + B का योग बटे 2, यही तो निकलेगा। औसत ही कुछ और औसत निकल आएगा, तो यही निकलेगा। अगर इसमें से हम 25 कॉमन कर ले तो 25A + B = 675 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये नीचे डिवाइड में जाएगा, काटो, देखो कैसे काटना है ये भी सीखो। 25 का स्क्वायर 625 होता है, अगर ये 625 होता तो 25 और में कट जाता, लेकिन 625 से कितना आता है 50, तो 25 गुना 50 होता है, तो 25 बार में ना जाकर कितने बार में कटेगा? ये 27 बार में कटेगा मेरे भाई। कितने बार में कटेगा? 27 बार में कटेगा। क्लियर है? अब A + B का औसत याद करना है, तो योग कितना है 27, तो औसत के लिए बटे 2, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 13.5 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, खत्म, फालतू सवाल था, खत्म, लेकिन आना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखो बढ़िया सवाल है, एसएससी ने इसको कई एग्जाम में पूछा, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो साहब, अगर m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याओं का औसत n² है, तो m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे कि mn² हो जाएगा, सही। n संख्याओं का औसत योग m² है, तो इसका योग हो जाएगा mn², सही। इन दोनों के योग का औसत ज्ञात करना है, तो ये दोनों जुड़ेंगी, तो तो nm² + nm² आ जाएगा। बात सही की गलत? तुम कहोगे हाँ सही है। इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, ठीक, कॉमन हो जाएगा। औसत ज्ञात करना है m + n का, तो m + n बट्टे में चला जाएगा, तो इस ऊपर से mn कॉमन हो जाएगा, तो यहां से mn कॉमन, तो क्या बचा? n, और यहां से mn कॉमन, तो क्या बचा? m बटे में m + n। चाहे a + b लिखो, चाहे b + c लिखो, एक ही बात है, ये दोनों कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? mn आ जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या? अरे तुमको एक बात बताए हैं, एक स्टेटमेंट आया था, स्टेटमेंट तो क्या ही आया था, हम तुमको पूरे क्वेश्चन में से एक लाइन निकाल के दे रहे हैं, ठीक है।
वो बताना कि अकॉर्डिंग टू रीजनिंग क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है, हम देखो वो लाइन लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, तुम खाली इतना बताना कि क्या वो लाइन सही है कि गलत है। मैं फिर कह रहा हूं कि व्यक्तिगत मत लेना चीजों को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीजनिंग की बात कर रहे हैं कि क्या ये लाइन अकॉर्डिंग टू रीजनिंग सही है कि गलत है। जैसे एक पिक्चर हम कल देख रहे थे, उसे पता नहीं, और ये लाइन हमने इसको क्वेश्चन से निकाला था, वो लाइन हमको याद थी तो हमने वहां से निकाल ली थी उसको। उसमें एक स्टेटमेंट क्या था कि भाभी माँ समान होती है। अब तो हमको ये बताओ अकॉर्डिंग टू रीजनिंग ये लाइन सही है कि गलत है। बात समझ में आ गई। स्टेटमेंट क्या था, भाभी माँ समान होती है। अब तुमको ये बताना कि ये लाइन सही है कि गलत है। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो आओ देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो कह रहा है एक छात्र के 5 विषयों का औसत प्राप्तांक 72 है। 5 सब्जेक्ट थे, सबके नंबर को जोड़ा गया, 5 से डिवाइड किया गया, तो कितने अंक आए? 72। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में पता चला बकलुलवा को मैथ में मिले थे 48। टीचर नशे में लकड़ी चश्मा लगा चेक कर दिया 84। साहब अगर 48 को तुम 84 पढ़ लोगे तो नंबर तुमने ज्यादा चढ़ा दिए। अगर नंबर ज्यादा चढ़ गए तो जुड़ भी ज्यादा गए, अगर जुड़ भी ज्यादा गए तो औसत में भी बढ़ोतरी कर दी, हाँ कि ना? हाँ, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें नौटंकी नहीं करना कि ये वो कर दे, पहले 72 5 गुणा कर दे, फिर 48 घटा, फिर 84 घटाए, फिर 48 जोड़ ले। भैया कुछ नहीं करना दादा, तुम ये देखो कि कितना ज्यादा पढ़ लिया गया। तो 14 में हट गया 6 और 3 36। 36 ज्यादा पढ़ लिया गया जो कि नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, लेकिन 36 के 36 थोड़ी ना औसत में पढ़ जाएंगे, ये तो औसत दिया है ना, तो ये 36 पांचों में बटेंगे, हाँ कि ना? तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7.2, यानी औसत में मेरे भाई कितने की वृद्धि हो गई हो? तुम कहो 7.2 की वृद्धि हो गई है। तो साहब 72 में जब हम 7.2 घटाएंगे तो देखो 0.8 आएगा, ये तो क्लियर ही क्लियर है। ठीक है, तो बचा कितना? 64.8। तो उसका सही औसतांक क्या हो जाएगा मेरे भाई? 64.8। मेरे भाई आज के लिए इतना ही। वजह ये है कि आज पूरे दिन से सुबह से कंटिन्यू चल ही रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा विरस नहीं मिला और इस समय घड़ी में बज रहे हैं 2, रात के 2 बजे वीडियो शूट हो रहा है। ठीक, तो नींद आ रही है बहुत तेज, एक्चुअल में नींद आ रही है क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपन बचा हुआ 3rd क्लास में सबको समेट लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।